त्रैलोक्य पुनीय त्रैलोक्य पुनीये अरिहन्ते बद उन्नति विहीन अरिहन्ते बद उन्नति विहीन भोक्षम समाचारम भोक्षम समाचारम समासदो आनुपूबियम समासदो आनुपूबियम। कहाँ पे? ठीक है, वर्ड में ना। त्रैलोक के पुण्य, त्रैलोक में पूजनीयता को प्राप्त अर्हन्ते, ऐसे अर्हंत बंदोन्नत तिवेना, उनकी वंदना करता हूँ। तिवेना तीन प्रकार से, मन से, वचन से और काय से। भोक्चम समाचारम कहूँगा, किसको कहूँगा? समाचारम। सवासद समासदो संक्षेप से, आनुपूर्वियम आनुपूर्व से, यथाक्रम से कहूँगा। त्रैलोक्य पुण्य त्रयाणाम लोकानाम भवन वासनीय मनुष्य देवानाम पूजनीया वंदनीयस त्रैलोक्य पूजनीया स्थान त्रिकाल ज्ञानम अर्थम मनीयते निर्देशः। यहाँ कह रहे हैं त्रयाणाम तीनों लोकानाम लोकों में, भवन वासिनियों भवनवासी, मनुष्य देवानाम। और देखो भवनवासी और देव अलग अलग कर दिए। कैसे कर दिए? भवनवासी कहाँ रहते हैं पंडित जी? प्रथम नरक के पहले और द्वितीय, पहले में भवनवासी और दूसरे में व्यंतर, क्या? तीसरे से नरक, खड़ भाग, पंख भाग और अवभर भाग। तो भवनवासिनो भवनवासी, मनुष्य, देवानाम, तीनों लोकों में भवनवासियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा और देवों के द्वारा पूजनीय, जो पूज्यता को प्राप्त हो रहे हैं, हुए हैं। वंदनीय, जो वंदनीय, जिनकी वंदना की जा रही है। कहाँ पर? त्रैलोक्य, त्रैलोक में। पूजनीय स्थान, उनमें जो पूज्यता को प्राप्त हैं। त्रिकाल ग्रहणम, उनको त्रिकाल ग्रहण करने के अर्थ में यह निर्देश दिया गया है। त्रिलोक पुण्य, तीनों लोकों में जिनकी पूजा होती है, या तीनों लोक के जीव जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे त्रिलोक पुण्य अर्हन्ते। अर्हन्ते घाति चतुष्टय जितना, जिन्होंने घाती कर्म के 4 भागों को जीत लिया है। घाती कर्म कितने भाग हैं? 4, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। तो अहंत कौन? जिन्होंने घाती चतुष्टय 4 घातिया कर्मों को क्या कर लिया है? जितना जीत लिया है, या यूँ कहें कि उनको नष्ट कर दिया है। बंधुन, बंधुआ, उनकी वंदना करते हुए। त्रिवेदन, मनो वचन कायन, मन से, वचन से और काय से, तीनों प्रकार के त्रिवेद से क्या करते हैं? हम उनको नमस्कार करते हैं। किनको? अर्हंत भगवान को। भोक्चम, भक्षे, समाचारम, मूल गुणानुरूप समाचारम, मूल गुण के अनुरूप जो समाचार विधि है,
जो मूल गुण हैं उन मूल गुणों के अनुरूप जो समाचार विधि कही गई है, उस समाचार विधि को समासदो समासता संक्षिपणम कायस्थ संक्षिप्त से उसको कहेंगे। आनुपूर्व्यम आनुपूर्वीय अनुक्रमणम अनुक्रम से उस विधि को कहा जाएगा। अनुक्रम यानी क्रम अनुसार। त्रिविधम व्याख्यानम भवति, व्याख्यान 3 प्रकार का होता है, पूर्वानुपूर्वा, पश्चादनुपूर्वी और यत्र तत्रानुपूर्वा। 3 प्रकार से व्याख्यान किया जाता है। एक पूर्वानुपूर्वी, पूर्व क्रम से चले आए उसी प्रकार से। दूसरा पश्चादनुपूर्वी, पीछे से। और तीसरा यत्र तत्र, कहीं से भी। इसलिए तीर्थंकरों के नाम अपने क्रम से भी ले सकते हैं, आक्रम से भी ले सकते हैं और पीछे से भी ले सकते हैं। इसी प्रकार जो नमोकार मंत्र का जाप है वो अपन कहीं से भी, आगे से भी, पीछे से भी और यत्र तत्र जहाँ से चाहे वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं तुमने जयकार बोला तो अक्रम तोड़ दिया, कोई बात नहीं है। यत्र तत्र कहीं से भी जयकारा बोल सकती हैं, ऐसा कोई। आप दर्शन पीछे से कीजिए, वहाँ से, है ना। तत्र पूर्वानुपूर्वाख्यानम अर्थम आनुपूर्वी गहनम क्षणक नित्य पक्ष निराकरणार्थम च। यहाँ कह रहे हैं कि जो आनुपूर्वी, पूर्वानुपूर्व के पश्चात आनुपूर्वी और आनुपूर्व के पश्चात यत् तत्रानुपूर्वी, अर्थात 24 तीर्थंकर के जो नाम लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रम से पूर्वानुपूर्वी। ये जो पूर्वापूर्व ग्रंथ कथन है, व्याख्यान है, ये क्षणक पक्ष और नित्य पक्ष का निराकरण करने के लिए ही पूर्वानुपूर्वी का कथन है। जो कहते हैं कि क्षणक भी है और नित्य भी है, उसका निराकरण करने के लिए। कुछ लोग मानता ऐसी होती है कि जीव क्षणक है और कुछ ही मानता है कि जीव नित्य है। तो जीव क्या है, देखा है तो नित्या नित्य है। कैसा है, नित्या नित्य है। क्योंकि हम 2 पक्षों से बात करते हैं, व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष। हम कभी भी एक पक्ष से कोई बात स्वीकार नहीं करते। अगर हम व्यवहार पक्ष से बात करेंगे तो भी हम सम्यक दृष्टि नहीं ठहरेंगे, और निश्चय पक्ष से बात करेंगे अकेले से तो भी सम्यक दृष्टिपना हमारे अंदर नहीं ठहरेगा। दोनों आँखों से देखना पड़ेगा तो बात बनेगी। तो यहाँ पर कहें क्षणक नित्य पक्ष निराकरणार्थम क्वांतेन नमस्कार पूर्वकम प्रतिज्ञाकरणम, और उसके निराकरण के लिए नमस्कार पूर्वक जो प्रतिज्ञा की गई है, अर्हत त्रिलोक पूजनीय त्रिविधेन। अर्हत भगवान त्रिलोक में पूजित्या है, त्रिविधेन 3 प्रकार की विधि से, मन वचन काय की विधि से बंदित्वा उनकी वंदना करते हुए समासदा अनुपूर्वी समाचम बक्षेति, और उस समासद संक्षिप्त से जो समाचार विधि है उसको क्या कहेंगे, कहेंगे। समाचार विधि को यहाँ पे अब है, समाचार एक विधि है और व्याख्यान एक समास दो, ये का मतलब संक्षिप्त से व्याख्यान करूंगा, और समाचार विधि है। विधि संक्षिप्त यानी व्याख्यान, संक्षिप्त शॉर्ट में। जो समासदो दिया है ना, एक समाचारम एक समासदो, 2 शब्द दिए हैं।
तो समास शब्द का मतलब होता है संक्षिप्त से बात को कहेंगे। समाचार का मतलब है हम जिस बात को कहना चाहते हैं, वो अधिकार है उसका, वेदी अधिकार। हम क्या बात कहना चाहते हैं आपसे संक्षेप में, तो समाचार को हम संक्षेप में कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर गुरु परंपरा से जो मिला है आचार्य भट्टिका स्वामी महाराज जी को, उसी को वो गुरु परंपरा से यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं कि वो समाचार शब्द कितने प्रकारों में आता है, कौन कौन सी हैं, तो अपन उसे एक बार देख लेते हैं। समुदाय समाचारो, समुदाय समाचारो, समाचारो समूह आचारो, समाचारो समूह आचारो, सभ्य सिम सम्मानम, सभ्य सिम सम्मानम, समाचारो दुआचारो, समाचारो दुआचारो। पढ़ो। यहाँ कह रहे हैं अब जो आचार है, विचार है, वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। पहला समदा समाचारो, पहले समता नाम का समाचार है। यति के जीवन में, मुनियों के जीवन में, जीवों के जीवन में पहला समाचार कौन सा होना चाहिए? समता का होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी कठिन परिस्थिति हो, हमें अपनी समता नहीं छोड़ना, ये पहला है। दूसरा समाचारो, समूह आचारो, दूसरा है सम्यक प्रकार से आचार। जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए? हमारा सम्यक प्रकार से होना चाहिए। सभ्य सिम सम्मानम, और तीसरा है सम आचार। क्या? समान आचार वाले, जिनका धर्म, जिनका व्यवहार, जिनके गुण समान हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, समान हैं, वो क्या है? सम आचार है ना। और चौथा समान आचार, यानी कि जिनका मान परिणाम सह साथ में रहता है, वो समान है। तो यहाँ कह रही हैं कि 4 प्रकार के यहाँ पर आचार, समाचार आदि को बतलाया गया है। चतुर्विरति समाचारो शब्दो व्युत्पादते तद्यः, 4 प्रकार के अर्थ में समाचार शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। कितने में? 4 प्रकार के अर्थों में समाचार शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। तद्यथा, जैसी समदा समाचारो, समस्य भाव समता राग द्वेषा भाव च समाचार अथवा त्रकार देववंदना पंच नमस्कार प्रणामो वा समता सामायिकम व्रतम वा। समस्य भावा, जिनका समस्य भाव है, समता भाव है। समता किन में है? राग में और द्वेष में। क्या? जो राग द्वेष जीव के अंदर बैठे हुए हैं, उन राग द्वेषों में भी उस जीव के अंदर क्या है? समता है। कोई शत्रु भी आ गया है तो समता रखा हुआ है, कोई अपना रागी आ गया है तो भी समता है। क्या? दुख आ गया है तो भी समता है, और सुख आ गया है तो भी समता है।
जीवे मरने रहा राय संजो विप जोगिया। जीवन में, लाभ में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, इनमें समता भाव रखना। क्या रखना इसमें? समता भाव। तो कह रहे यहाँ पर, और इसके अलावा त्रिकाल देव वंदना, 3 काल देव वंदना होती है, पौर्वाण्य काल में, मध्याह्न काल में और अपराह्न काल साय काल में। देव वंदना का मतलब होता है एक प्रकार की सामायिक। क्या? तो यहाँ कह रहे हैं देव त्रिकाल देव वंदना पंच नमस्कार प्रणामो। 5 नमस्कार अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु रूप जिनके परिणाम हो रही हैं, उनकी भक्ति रूप जिनके परिणाम हो रही हैं, वा अथवा समता, समता रखे हुए। सामायिकम व्रतम वा अथवा सामायिक व्रत। सामायिक व्रत में भी आपको 3 बार सामायिक करने हैं, समता में भी आपको 3 बार सामायिक का त्रिकाल देव वंदना है, और समता का मतलब राग द्वेष की निवृत्ति हो जाना, राग द्वेष से छूट जाना। ये क्या है? ये भी समता है। तो 3 चीज़ें दी हैं यहाँ पे समता के रूप में। पहला राग द्वेष की निवृत्ति, दूसरा पंच नमस्कार रूप त्रिकाल देव वंदना करना, और तीसरा सामायिकम व्रतम। सामायिक व्रत भी एक समता है। क्या? समाचारो सम्यक शोभनम नतिचारम मूल गुणा अनुष्ठानम आचरणम समाचार सम्यगाचार अथवा सम्यगाचरणम बबोधो निर्दोष भिक्षागणम व समाचार चरे बच्चन गत्यर्थवाद। यहाँ कह रहे हैं सम्यक शोभनम, जो सम्यक प्रकार से शोभन अच्छा है, और नृतिचारम अतिचार से रहित है। शोभन यानी कि अच्छा, नृतिचार यानी कि अतिचार से रहित। किस में अतिचार से रहित? तो कह रहे मूल गुणा अनुष्ठानम आचरणम, मूल गुणों के अनुष्ठान के आचरण में नृतिचार पूर्वक जो अच्छी तरह से भली भांति क्या करता है? समाचारम सम्यगाचार, जो सम्यक प्रकार से क्या कर रहा है? आचार कर रहा है। अथवा सम्यगाचरम बबोधो, या फिर सम्यक आचरण को जानता हुआ, वो बोधो ज्ञान है जिसको, ऐसी निर्दोष भिक्षा ग्रहणम, निर्दोष भिक्षा को ग्रहण करना, ये भी आचार में आती है। ये भी आचरण में भिक्षा निर्दोष होना चाहिए, सदोष नहीं। वा समाचार अथवा समाचार चरई बच्चन गत्यर्थवात, या गमन करने के अर्थ में और बच्चन के अर्थ में भी इसका मानी गई है। यहाँ कह रहे हैं सम्यक शोभन नृतिचार पूर्वक मूल गुणों का जो अनुष्ठान आचरण करना है, वो आचार सम्यक आचार रूप समाचार है। अथवा निर्दोष भिक्षा ग्रहण करना, निर्दोष कैसे होगी? जिसमें कृत्य कार्य अनुमोदना हमारी कुछ भी नहीं है। क्या? किसी प्रकार की। आहार तो उद्दिष्ट से रहे तो होता ही है। क्या? लेकिन औषधि उद्दिष्ट होती है। पंडित जी, औषधि कैसी होगी? उद्दिष्ट की अनुद्दिष्टित। आहार कैसा लेते साधु? उद्दिष्ट के अनुद्दिष्टित। उद्दिष्ट डाल लेंगे। साधु आहार कैसा करेंगे बालचंद जी? उद्दिष्ट करेंगे कि अनुद्दिष्टित करेंगे? उद्दिष्ट यानी कि अपने निमित्त से बनाया हुआ
हैं, उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। तो आहार के उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, लेकिन औषधि उद्दिष्ट रहेगी कि अनुद्दिष्ट रहेगी? आहार तो उद्दिष्ट होता ही नहीं है, औषधि उद्दिष्ट रहेगी। हमारा मुझे बुखार चढ़ा है, डॉक्टर बोले ये औषधि महाराज की है, महाराज को चलना है, तो ये महाराज की औषधि है, महाराज को चलना है, ये उद्दिष्ट है कि नहीं है? नाम से दी, कह के दिए। जैसे अगर आपको कोई कहे कि रसगुल्ला हमने बिक्सन से महाराज को बनाए हैं, तो बिक्सन सागर रसगुल्ला नहीं लेंगे, लेकिन ये औषधि बिक्सन सागर जी की है, उनको चलना है, तो कौन लेगा? आप लोगेगा उसे? कौन लेगा उसे? वो औषधि आई किसके लिए है? हैं? हाँ, वो तो जब भी तो औषधि आई है ना, रोगी होगा जब तो औषधि आएगी। देखो, औषधि शौक में कोई नहीं खाता, क्या कोई नहीं खाता? तो एक बार चलती कि आहार तो अनुद्दिष्ट होता है, लेकिन औषधि क्या वो उद्दिष्ट होती है। औषधि लेके अनुद्दिष्ट होता है, उद्दिष्ट नहीं होता। अगर आपने मान लीजिए औषधि रूप में हलवा बनाया है, तो आप पी नहीं कहेंगे हलवा माँ जी आपके लिए बनाया हमने, ले लो। लेकिन औषधि आपके लिए ही है, डॉक्टर ने भेजी है, वैद्य ने भेजी है, आपकी है क्या? तो औषधि कैसी होती है? उद्दिष्ट। इसलिए औषधि जब रोग समाप्त हो जाए, रोग का शमन हो जाए, रोग का समाप्ति काल हो जाए, तो फिर प्रायश्चित करके औषधि का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आपने उद्दिष्ट औषधि का सेवन किया है। क्या किया है? तो फिर आगम में फिर गुरु के पास जा कर के अब तक हमने औषधि का सेवन किया है, आज हम रोग से मुक्त हो गए हैं, पीड़ा से मुक्त हो गए हैं, और आज से हम औषधि का त्याग करते हैं। क्या? फिर गुरु वहाँ पे क्या करते हैं? उन्हें प्रायश्चित दे करके जो उद्दिष्ट औषधि थी उसका प्रायश्चित देते। तो पंडित जी, भोजन कैसा होता है? अनुद्दिष्ट, उद्दिष्ट से रहित। और औषधि, अब ये नहीं कि लोग किसी को चला देना औषधि ले जाओ, हैं? ऐसा कहते हो कभी? आपने घर में जो भोजन बनाया हो तो लोग कोई माँ को चला देना, लेकिन औषधि को नहीं कहते थे लोग किसी को भी चला देना, ले जाओ कोई माँ में जो कहती जाइए, नहीं। तो औषधि तो निर्दोष भिक्षा ग्रहणम, औषधि भिक्षा में आती है क्या? इसलिए जब औषधि का त्याग किया जाता है तो वहाँ पर प्रायश्चित लेकर के ही उस औषधि का त्याग किया जाता है। तो वो आपकी निर्दोष भिक्षा कहलाएगी। इसी कृत कार्त अनुमोदना, जब तक रोग का संबंध नहीं हुआ है, मान लो किसी के रोग आजीवन होते हैं, तो गुरुदेव उनको फिर वैसा प्रायश्चित देते हैं कि आप किसी एक रस का त्याग कर दो। और जैसे बहुत से साधु लोग हैं, भीड़ चेयर पर चलते हैं, राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। क्या? राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। वहाँ भी भीड़ चेयर पर चलने पर कुछ कुछ साधुओं को उपवास कराया जाता है और कुछों से रसों का त्याग कराया जाता है। नीरस भोजन, आप जितनी बार भीड़ चेयर पर बैठोगे उतनी बार आप या तो उपवास करोगे या नीरस भोजन करोगे या रस त्याग करके भोजन करोगे।
बहुत से साधु अमुक अमुक वस्तु का, जब तक बीच में बैठेंगे अमुक वस्तु का त्याग रहेगा। ये अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है। क्या? तो अपवाद मार्ग को हमने स्वीकार किया है, तो उसके एवज में कुछ तो, मान लो किसी को पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, किसी सेठ के यहाँ गया धन लेने के लिए, तो उसके एवज में कुछ तो दे के आएगा वो। भैया हम तुम्हें सोना धर रही हैं, तुम पैसा दे दो। हम बर्तन धर रहे हैं, आप पैसा दे दो। हम अमुक वस्तु धर रहे हैं, आप पैसा दे दो। हम मकान गिरवी धर रहे हैं, आप पैसा दे दो। उसके एवज में कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे आप बीच आदि बैठ रही हो, तो उसके एवज में आपका पैदल चलना आपका गुण है, बीच में बैठना आपका गुण नहीं है। आप बैठ रहे हो तो उसके एवज में आपको कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो जब तो हम कह रहे हैं, तो अब श्रावक बैठे सुने जब तो है ना। श्रावक को छीटा कसी करना आता है, स्वादा करना सुनना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए हर संघों की पद्धति है कि आप जैसे कभी नाम में बैठते, अभी हम लोग गुरु जी से मिले थे, तो चूँकि बहुत सी यात्रा की, तो बहुत से ऐसे प्रसंग आए कि हमें लोगों को नाम में बैठ के जाना पड़ा। तो अभी गुरुदेव से मिले थे पतरिया में, तो उन्हें बोल दिया कि हम इतनी बार नाम में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा आप जितनी बार नाम में बैठे हो आप उतने उपास करो। क्या? अब कितनी बार बैठे हो आप देखो, 10 बार, 20 बार, 2 बार, 5 बार, आप जितनी बार नाम में बैठे हो उतने आपके उपवास होंगे। हालांकि हम वैसे भी त्याग करते रहते हैं, जब भी नाम में बैठते हैं तो किसी न किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं। क्या? लेकिन फिर भी गुरु से मुख से प्रयास लिया कि गुरुदेव ने कहा कि आप जितनी बार नाम में बैठ, क्योंकि वो नाम में बैठना हमारा अधिकार नहीं है, बीच में बैठना हमारा अधिकार नहीं है, ठेले पे बैठना हमारा अधिकार नहीं है। ये अनधिकृत वस्तु है हमारी। क्या है? और जब आप किसी अनधिकृत वस्तु को उपयोग करोगे तो आपको उसके एवज में, मान लो आपने किसी की वस्तु किराए पे ली, तो कुछ तो दोगे भैया, पर घर की वस्तु थोड़ी है वो। हाँ, आपने दुकान ली है किराए पर, किसी की उपयोग कर रही हो वस्तु को अनधिकृत रूप से, तो आपको उसके एवज में कुछ तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो साधु लोग भीच आदि का उपयोग करते हैं, उनकी अवस्था पैदल चलने की नहीं है, वृद्ध अवस्था हो गई है, तो ये मत समझना कि वो सीधे सीधे बैठ रहे हैं। वो अपना कुछ न कुछ त्याग कर, कुछ एवज में कुछ न कुछ त्याग कर रही है। कोई उपवास कर रहा है, कोई नीरस कर रहा है, कोई रस का त्याग कर रहा है, कोई अन्न का त्याग कर रहा है, कोई अन्य वस्तु का त्याग कर रहा है, कुछ न कुछ तो त्याग कर रही है। तो उनकी चर्या निर्दोष है। अब आपने कई बहुत से श्रावकों की दृष्टि बदल जाती है, अरे माँ बीच में जा रहे हैं, अरे माँ इसमें जा रहे हैं, अरे माँ उसमें जा रहे हैं। वो श्रावक नादान हैं, उनको जिन आगम का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो मोटी मोटी बात पकड़ के बैठ गए हैं। क्या? मोटी मोटी बात पकड़ के, उन्होंने अंतरंग में जाकर के नहीं देखा है। तो यहाँ कह रहे हैं भक्षण करना और गमन करना ये भी आचार में आता है। समो व आचारो, समो व आचार, पंचाचार, सभ्यसिम सर्वेशम प्रमत्त अप्रमत्तादीनम सर्वेशम यतीनम आचार, प्रमत्त और अप्रमत्त। सम आचार कह रहे हैं यहाँ पर कि जो समान व्रतों को पालन करने वाले हैं उनको क्या है? समाचार। प्रमत्त और अप्रमत्त आदि सभी मुनियों का आचार समान रूप होने से समाचार है। कैसा है? समान, सम, बराबर।
उनका धर्म, उनके गुण कैसे हैं? समान है। अब बताओ, छठवें गोस्तावर्ती मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं, तो 7वें गोस्तावर्ती मुनिराज के कितने मूल गुण होंगे पंडित जी? छठवें गोस्तावर्ती मुनिराज के 28 मूल गुण है, कितने होते हैं भैया? तो 7वें गोस्तावर्ती मुनिराज के कितने मूल गुण होंगे? ध्यान की बात चली यहाँ पे, हम तो होंगे कितने? ऐसा कोई गोस्तान है जो बिना मूल गुण के हो सके? कितने होंगे? हाँ, 28 होंगे। कितने होंगे? 28। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रमत और अप्रमत आदि मुनियों के जो आचार, अब तुम कहोगे फिर 8वें 9वें 10वें में क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहाँ पे आचार नहीं है, वहाँ पे आचरण क्रिया नहीं है। तो क्या 7वें में आचरण क्रिया है क्या? सातवें गोस्तान में आचार क्रिया होती है क्या? आचरण होता है क्या? अरे कैसे नहीं होती? आहार करते करते 7वां गोस्तान होता है, विहार करते करते 7वां गोस्तान हो सकता है, और 7वें गोस्तान में चर्या चलेगी नहीं चलेगी विहार करते करते? हम्म। हाँ तो वो चर्या है कि नहीं है? आप खड़े हो हार के लिए, वो खा नहीं रहे, वो विषय लगे। अरे जित हम क्या कह रहे हैं, जितने समय आपकी वो चर्या, आप आहार करने को मान लीजिए आपने अंजीर ली, ठीक है ना, आपके हाथों की प्रवृत्ति रुक गई, आँखों की स्पंदन रुक गया, मान लीजिए साथ, तो उस समय आहार चर्या है कि नहीं आपकी? उसे क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? नहीं, अरे वो आप उसे उस समय क्या कहोगे? हाँ भाई, मानना पड़ेगा ना आपको। आप ब्याह करते हो, आपने कदम रखा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, स्टेप जैसा है वैसा ही आपका गोस्तान बन गया, तो आपकी कौन सी चीजें चल रही उस समय? बिहार की, वो बनना है गोस्तान। हाँ हाँ, अब वो तो ठीक है, वो तो हो गई, आपने कह दिया। बात ही चल रही है कि आहार करते करते आगम में ऐसा लिखा है कि मुनिराज की विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है, अब वो विशुद्धि आहार करने से बढ़ रही है कि चिंतन करने से बढ़ रही है पंडित जी? चिंतन से। आहार करते करते भी उनका चिंतन इतना चलता है, उस चिंतन से इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि उनका उस समय 7वां गुण स्थान बन जाता है। लेकिन वहां भी उन 7वें गुण स्थान में जो बना है, वहां वो चर्या चल रही, उनकी आचार चल रहे हैं। कैसे केवली? लेकिन वो पकड़ में, केवली का पकड़ में आता है, समय लंबा है, ये पकड़ में नहीं आता, समय कम है। केवली काल कितना है भैया? 8 वर्ष अंत मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि। कितना है केवली काल उत्कृष्ट रूप से?
8 वर्ष अंतमोदकम एक पूर्व कोटि काल है। आप उसे पकड़ लोगे। और साथ में गुस्सा काल कितना है? एक समय। मतलब अब जो बंदा है अपना, मतलब 48 मिनट ज़्यादा तो ही नहीं है गुस्सा का काल, हाईएस्ट। जगन कितना है? एक समय। उत्कृष्ट अंत मुहूर्त, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो पकड़ में कहाँ रहा है? अंत मुहूर्त की पद्धति क्या है? एक समय से लेकर के 48 मिनट के एक समय के पहले पहले को अंत मुहूर्त कहते हैं। हाँ। हम्म। हाँ। नहीं ले, लेकिन वो चर्या तो आड़ी कहलाएगी ना। बस तो वहां पे ये चल रहा है, सम आचार और विचार। क्योंकि ये सभी मुनि प्राणीवत आदि के त्याग करने रूप व्रतों के से समान हैं। कैसी हैं? प्राणियों की हिंसा के समो प्राणी बदि बदाधि व्यतनोर्थ समाचार। प्राणियों की हिंसा आदि के त्याग रूप व्रत होने से समान है। अथवा सम उपसम क्रोधा भाविस्त्वेन प्रणामेन चरणम समाचार। अथवा यों के क्रोध आदि कसायों के उपशम हो जाने पर, अभाव परिणाम हो जाने पर, क्या से जो आचरण है, जो क्रोध आदि कसायों का अभाव हो गया है या उनको दबा दिया है, उपशम कर दिया है, उस रूप जो आचरण है वो क्या है? समाचार। सम मुनियों के यहाँ सम, हमारी कसाय दब गई और उनकी कसाय भी दबी है, तो क्या हो गया? ये सम आचार, समाचार। सम शब्देन 10 लक्षण आदि धर्मो गृहते च समाचार। अथवा भिक्षा गहन देव वंदना आदि सहयोग समाचार। 10 लक्षण आदि धर्मों को ग्रहण करना किया जाता है, ये भी है। और आहार ग्रहण देव वंदना आदि क्रियाओं में सभी साधुओं को सह अर्थात साथ ही मिलकर आचरण करना भी समाचार है। आहार को जाना है साथ में, सामायिक साथ में, आदि क्रियाएं साथ में, तो ये भी क्या है? समाचार है। समान रूप से एक साथ में की गई क्रियाएं, ये भी क्या है? मिल करके। जब संग होता है ना, तो संग में क्या करते हैं? अब मान 2 ही साधु हैं, 3 हैं, वो ठीक है, बड़े बड़े संग हैं, तो वहाँ क्या करते हैं? सब साधु एक साथ सारी क्रियाओं को संपन्न करते हैं, चाहे वो प्रतिक्रमण क्रिया हो, चाहे वो सामायिक की क्रिया। अब यही नहीं है कि 2 सामायिक करने बैठ गए, 2 बातें करने बैठ गए, या 2 प्रतिक्रमण कर रहे, 2 बातें चर्चा कर रहे, ऐसा नहीं होता। सबकी क्रिया एक साथ संपन्न होती है। वो ठीक है, कभी कभार काल परिस्थिति सामायिक का अतिक्रमण
समान माना समान है अथवा समान को समान कहते हैं। यहाँ पर भी समान शब्द को व्याकरण से स हो गया है। अर्थात समान आचरण समाचार, समान आचरण समाचार अथवा सभी का समान रूप से पूज्य इष्ट जो आचार है वो समाचार है। ये 4 प्रकार के अर्थ समाचार के अलग अलग नियुक्त किए गए हैं। अर्थात प्रथम तो समता आचार से समाचार का अर्थ कई प्रकार से किया है। पुनः दूसरी व्युत्पत्ति में सम्यक आचार से समाचार शब्द बनाकर उसके भी कई अर्थ विवेचित किए हैं। तीसरी बार सम आचार से समाचार को सिद्ध करके कई अर्थ बताए हैं। पुनः समान आचार से समाचार शब्द बनाकर के कई अर्थ दिखाए हैं। अब पुनः सभी का समन्वय कर नियुक्तिपूर्वक अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं। यथा समता, सम्यक, सम्यक्त, सम्यक आचार, चारित्र्य समान। यानी कि यहाँ कह रहे हैं सम्यक्त, सम्यक आचार और चारित्र्य समान ज्ञान। मान का अर्थ है प्रमाण, ज्ञान होता है। सम आचार तप, इन सभी का चारों ओर समाचार अर्थ एक है। वह समाचार अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, सम्यक तप, इन चारों की एकता का नाम क्या है? समाचार। और समाचार शब्द की व्युत्पत्ति चल रही है। जितना जितना समाचार शब्द के अर्थ कर सकते हैं उतने करके बतला रहे हैं। क्या व्युत्पत्ति? यानी कि उनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हो रही है, व्युत्पत्ति, वो शब्द कहाँ कहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, सम्यक तप, इनको भी क्या कह दिया? समाचार कह दिया। अथवा आचार अर्थात मुनियों के आचार प्रवृत्ति को समाचार कहते हैं। या मुनियों की जो आचार प्रवृत्ति है, क्या है? आचार प्रवृत्ति, उसे भी समाचार कहते हैं। क्योंकि जो भी साधुओं का समाचार है वो आचार ही है। अतः आचार समाचार में अविनाभावी संबंध है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब जा रहे हो? एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तात्पर्य है कि जो भी साधुओं का आचार है वह सब समाचार ही है। समाचार कहो या आचार कहो, बात एक ही है, अविनाभावी संबंध है एक दूसरे का। अथवा 5 अर्थों से समाचार निर्देश करते हैं। समता, समरसी भाव, समयाचार, स्वसमय अर्थात जैनागम की व्यवस्था के अनुरूप आचार, सम्यक आचार, समीचीन आचार, सम आचार, सभी साधुओं का साथ साथ आचरण या क्रियाओं का करना, सभी में सभी क्षेत्रों में समान समाचार होना। कहीं रहिए आप, तो चाहे उत्तर के क्षेत्र में रहो और चाहे दक्षिण के क्षेत्र में रहो, पंडित जी, जो चर्या उत्तर के क्षेत्र में है वो चर्या दक्षिण के क्षेत्र में, जो सामायिक काल उत्तर क्षेत्र में है वो ही दक्षिण क्षेत्र में। जो वस्तु की मर्यादा, शुद्धिकरण, नवदा भक्ति यहाँ गिनाई जाती है, वो नवदा भक्ति दक्षिण में गिनाई जाती है। क्या ऐसा नहीं कि वहाँ की नवदा भक्ति अलग हो, यहाँ की नवदा भक्ति अलग हो, वहाँ की आहार में मर्यादा अलग हो, यहाँ की मर्यादा अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कह क्षेत्रों के में भी समान समाचार होना, अर्थात गाथा से देखिए समरसी भाव का होना, समदा, स्वसमय की व्यवस्था से आचरण करना, समयाचारों, समीचीन आचर होना, समाचारों तथा आचरण करना, समोभा, सभी क्षेत्रों में समाचार, समान आचरण करना, सभ्यसु समानम, ये 5 अर्थ किए गए हैं। कितने अर्थ किए समाचार के? 5। पहला समरसी भाव होना, ये क्या है? समता। पहला भाव कौन सा है समाचार का? समरसी भाव होना। दूसरा
स्वसमय की व्यवस्था से आचरण करना। अब मान लो अपन यहाँ पे बैठे हैं, अब हमारी क्या व्यवस्था है, बाजू में दूसरे मंदिर दूसरे महाराज बैठे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है। स्व समय, अपने समय की व्यवस्था से आचरण करना। अब मान लीजिए हम जहाँ मंदिर में विराजमान हैं, जिस मंदिर में हम विराजमान हैं वहाँ आयोजन चल रहे हैं, दूसरे मंदिर में साधु विराजमान हैं वहाँ कोई आयोजन नहीं है, वो अपने समय से उठ गए, समय से बैठ गए, लेकिन यहाँ पे समय में थोड़ा सा बदलाव आ गया, तो अब उनकी सामयिक 12 बजे शुरू हो गई और हमारी मान लो 12:10 पे शुरू हुई। अब कोई कहे महाराज आप में उनमें बहुत अंतर, अब तो क्या अंतर है कि नहीं पंडित जी, हैं क्या लगे, अरे वो तो 12 बैठे गए 12:10 पे बैठे, अंत नहीं है, ये स्व समय व्यवस्था आचार है। अब मूर्छा पड़े जब तो है ना, ये स्व समय व्यवस्था है हमारी, क्या क्या है उसमें है हमारी, वहां पे वो व्यवस्था नहीं थी, यहाँ वो व्यवस्था है। तो ये स्व समय, ये क्या है, ये भी समाचार हो, समाचार। समीचीन आचरण का होना समाचार, समीचीन आचरण जैसा आगम में दिया है वैसा ही आचार करना चाहिए, ये क्या है समाचार हो। साथ आचरण करना समोवा, एक साथ आचरण करना, ये क्या है समोवा। और समान आचरण, सभी क्षेत्रों में समान आचरण करना समाचार रूप से, वो क्या है सभ्यसुम समानम, सभी क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र हो जहाँ जहाँ साधु विराजमान हैं। और देखो इसी मूलाचार में आया है कि साधुओं को आहार के लिए दोपहर की सामायिक के बाद उठना चाहिए। कब, हाँ, तो मूल में देखा जाए तो जब श्रावक अपना देखो बहुत सी बातें मिल रही हैं यहाँ पे, श्रावक भोजन बना करके भोजन करके अपने व्यापार आदि में लग जाते हैं। जब घर में से धुआं निकलना प्रारंभ होता है, घर की महिलाएं चूल्हा चौका समेट देती हैं, आरंभ सारंभ की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, अग्नि बुझ जाती है। जब धुआं निकलता है तब साधु दोपहर की दीप वंदना करने के बाद 1:30 बजे के आसपास आड़ को उठते हैं। अब ये बात ये आती है कि कहीं के लिखा है कि मुनियों को, जैसे छेड़ाम लिखा है मुनि को आहार दे फिर भोजन करें, हैं। अब ये बतलाओ श्रावक 2 दिन भूखा बैठेगा क्या, जो बच्चे घर में हैं, जिन्हें स्कूल जाने हैं, जिनको पाठशाला जाना है, जिनको विद्यालय जाने हैं, वो बच्चे भूखे जाएंगे क्या। अब कोई कहेगा तो सत्य कौन सी है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सत्य हैं, क्या है, हाँ, दोनों बातें। अब किसी हमसे प्रश्न किया था, बताओ महाराज जब सब लोग व्यापार करने चले जाएंगे तो घर में पुरुष कौन रहेगा फिर, और साधु 2 बजे हाड़ को आए, तो हमने कहा भैया पहले घर में इतने पुरुष रहते थे, 8-10 पुरुष रहते थे, और 2-4 व्यापार करने जाते थे तो भी घर में 2-5 तो रहते थे। आज ये स्थिति है कि आज एक ही पुरुष रहता है, अगर तुम दुकान खोलोगे तो घर में ही रहोगे, घर में रहोगे तो दुकान नहीं खोल पाओगे, क्या।
तो यहाँ कह रही हैं इस प्रकार से हाँ, फिर 5 6 7 भाइयों के परिवार एक साथ रहते थे, उनके बच्चे रहते थे घर में। देखो ना 100 लोग भोजन एक साथ बनता था, तो लोग रहते थे घरों में। तो अगर व्यापार करने कुछ गए भी हैं तो भी घर में रहते थे लोग बाग। तो आज देखो, आज घर में एक ही व्यक्ति मिलता है, पुरुष मिलती नहीं लोग बाग। इस प्रकार से इसी को संक्षेप में समझने के लिए समता, चार, समरसी का भाव का होना, सम्यक आचार, समीचीन आचार का होना, सम आचार, सभी साधुओं का हानि वृद्धिरत समान आचर होना, समान आचार कायस्वर आदि से समान प्रयाण रूप है आचार, जिसका वह भी समाचार है। यहाँ पर मूल गाथा में समाचार शब्द के 4 अर्थ प्रकट किए हैं। टीका में कार ने इन्हीं 4 अर्थों के विशेष रूप से स्पष्ट किया है। पुनः एक बार चारों अर्थ सूचक शब्दों से 4 आराधनाओं को लेकर के उनकी एकता को समाचार कहा गया है। अतंतर गाथा के समाचार पद को लेकर के पूर्वोक्त 4 पदों के साथ मिलाकर समाचार के 5 अर्थ भी किए हैं। इसके भी तात्पर्य को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए उन्हीं 4 अर्थों को थोड़े शब्दों में कहा गया है। सबका अभिप्राय यह है कि मुनियों की जो प्रवृत्तियां हैं वे सम्यक पूर्वक ही होती हैं। कैसी होती हैं? सम्यक पूर्वक, आगम के अनुसार होती हैं। राग द्वेष के अभाव रूप समता परिणाम में होती है। वे मुनि हमेशा संग में, गुरुओं के सानिध्य में देववंदना कायस्वर आदि को साथ साथ करते हैं। संग में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके ही बतलाया गया है। जैसे देवसी प्रतिक्रमण में 108 उच्छ्वास, रात्रिक में 54 इत्यादि। जब हम काव्य करते हैं, रात्रि प्रतिमा करते हैं, तो 54 बार उच्छ्वास में नमो का मंत्र पढ़ना पड़ता है, यानी कि 2 काव्य सर्ग। कितने? 2। दिन में प्रतिमा करते तो 4 काव्य सर्ग, 108 बार। ये उसका क्या है? प्रतिक्रमण का उच्छ्वास का प्रमाण है। अहोरात्र संबंधी काव्य भी सभी के लिए 28 कहे गए हैं। कितने काव्य कहे गए हैं? जिन्हें हम कृति कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं पंडित जी? 28 कृति कर्म के सुनाओ मुनियों के। हाँ, कितने? हाँ, कितने हो गए? 6। एक सामायिक में कितने होंगे? कौन कौन से? कौन कौन से? नाम क्या उनके? नाम तो बताओ। एक सामायिक में 2 कृतिकर्म। कौन कौन से? चैत भक्ति, पंचमागु भक्ति। क्या? एक सामायिक में 2। कौन कौन से? चैत भक्ति और पंचगुरु भक्ति। ऐसे 3 बार की सामायिक, तो कितने हो गए? 6। अब आगे कितने? हाँ, तो एक स्वाध्याय में कितने? 2। कौन कौन से? हाँ, फिर निष्ठापन में 3, एक स्वाध्याय में। प्रतिष्ठापन में 2, एक निष्ठापन में। शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति, ये प्रतिष्ठापन में, फिर निष्ठापन में शुद्ध भक्ति। तो एक स्वाध्याय में 3, तो 4 में कितने हो गए? 12। 12 6 18। आगे आचार्य पर क्या है? हाँ, बोलो, उसे बोल रहे हो। भक्ति नहीं, प्रतिक्रमण के। देखो
4 प्रतिक्रमण के आहार से पहले और 4 आहार के बाद शाम की। तो 4 कौन कौन से होंगे अब प्रतिक्रमण के? सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, वीर भक्ति, चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति। प्रतिक्रमण क्या पढ़ते हैं? सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, वीर भक्ति, चतुर्विंशति भक्ति। तो कितने हो गए ये? तो 4 सुबह को 4 कितने हो गए? 8 और 18 26। एक रात्रि योग निष्ठापन और रात्रि योग प्रतिष्ठापन, यानी कि रात्रि में योगी भक्ति निष्ठापन की और प्रतिष्ठापन की। तो कितने हो गए ये? 2, 26 और 2 28। ये 28 कृतिक्रम मुनि प्रतिदिन किया करते हैं। क्या? प्रतिदिन। अब कोई क्या मैंने कब देखा? तो आप अधिक से अधिक कितने देख सकते हैं हम बता दें। अगर आप मुनियों के साथ रहते हो, उनकी क्लास में आते हो, जैसे अभी हमने स्वाध्याय किया तो 2 भक्ति पढ़ी थी, अभी निष्ठापन करेंगे तो 1 और भक्ति पढ़ेंगे। तो कितने हो गए हमारे ये? 3। 2 पहले कर लिए, कब कर लेंगे? कितने हो जाएंगे? 3। अब हम कौन कौन सी दे सकते? तो जैसे रात्रि, पूर्व रात्रि स्वाध्याय, अपर रात्रि स्वाध्याय, इसमें कोई रहता ही नहीं है, हैं? सामायिक के बाद क्या है? हाँ, शयन से पहले, शयन करने से पहले और सामायिक के बाद। सुबह का आता है उठते ही क्या? जैसे नींद खुली अपनी शुद्धि करो, हाथ पैर धो और सीधा स्वाध्याय, अपर रात्रिक स्वाध्याय। क्या? अब 2 स्वाध्याय तो हम देख ही रहे हैं आपको कि अब ये स्वाध्याय हो गया और 1 दिन का होता ही है, तो 2 स्वाध्याय हो रहे हैं। सामायिक हम देख ही रहे हैं। हम दिन की सुबह की सामायिक नहीं देख पाए तुम लोग, तुम आती नहीं हो 4 बजे सामायिक देखने, हम क्या करें? गलती आपकी है। आप दिन की देख लोगे और रात की देख लेते हो, जो आते भैया, ठीक है ना। अब प्रतिक्रमण तुम सुबह का नहीं देख पाते, शाम का देख सकते हो। सुबह का प्रतिक्रमण कमरे में अपना हो जाता है, और जहाँ साधु पढ़ नहीं पाते हैं, प्रतिक्रमण वृद्ध होते हैं, वहाँ समूह में करते हैं, तो उनको भी सुनने में आ जाता है। तो इस प्रकार से 28 कृतिक्रम अहोरात्रि, अहो यानी कि दिन, रात यानी कि रात, तो दिन रात में 28 कृतिक्रम होते हैं। कितने होते हैं? दिन और रात में 28, जिनका वर्णन आगे आवश्यक अधिकार में आएगा। ये सभी क्रियाएं जो साथ साथ और समान रूप से की जाती हैं, वह सब क्या है? समाचार है। अब इसी समाचार के लक्षण भेद बतलाते हुए आगे कहती हैं। अब उनके भेद कौन कौन से हैं वो बतलाते हैं। दुबियो समाचारो, दुबियो समाचारो, ओ गोबीय पद विभागियो चेव, ओ गोबीय पद विभागियो चेव, दसया ओदो भणियो, दसहा ओघो भनियो, अनेगाः पद विभागीय, अनेगाः पद विभागीय। हाँ, यहाँ कह रहे हैं अब समाचार के लक्षण और भेद क्या हैं, कौन कौन से हैं, उनका प्रतिपादन यहाँ पर किया जा रहा है। तो दुबियो समाचारो, समाचार 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक ओगोबीय और पद विभागीय, एक औद्योगिक और दूसरा पद विभागिक।
ये दो प्रकार के समाचार कहे गए हैं। पहले समाचार शब्द चला, क्या कहे, पहले क्या था हमारा समाचार। और समाचार कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, औद्योगिक और पद विभागीय। अब जो औद्योगिक है उसके कितने भेद हैं, 10। कितने हैं, 10। और पद विभागीय के अनेक भेद हैं। कितने हैं, अनेक प्रकार का बतलाया गया है। द्वियो द्विविध प्रकारा, द्विप्रकारा समाचारो, समाचार दो प्रकार का है। औद्योगिक सामान्य रूप, पद विभागीय अर्थ प्रतिपादन रूप। यानी कि जो औद्योगिक है वो सामान्य रूप से हैं, और जो पद विभागीय है वो उसके अर्थों का प्रतिपादन करने वाले भेद होने से पद विभागीय कहा गया है। ऐसे दो प्रकार के समाचार हैं। अब वो 10 प्रकार का कौन सा है, औद्योगिक समाचार 10 प्रकार का है कहा गया है, और पद विभागीय अनेक प्रकार का कहा गया है। और 10 प्रकार का कौन कौन सा है, तो अब आ रहा है, बहुत अच्छी अब गाथा चलेंगी। अब समझ में आएगा कि वास्तविक मुनियों की चर्या क्या है। लेकिन मुनियों की चर्या को जानना उनको पे छीटाकशी करने के लिए नहीं, श्रद्धा बढ़ाने के लिए। लोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग तो इसलिए सीखते हैं कि हम मुनियों की कमी खोजें। क्या कमी खोजने के मूढ़ाचार मत पढ़ना। मुनियों के प्रति श्रद्धा बनी रहे। मुनियों का हम अपने ज्ञान के माध्यम से कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो हम उनका इस्तेमाल कर सकें, तो मूढ़ाचार पढ़ना। वरना उनकी कमजोरी खोजने के लिए पंचम काल है भैया। शरीर की सहन शक्ति एक समान नहीं है, जैसा बतलाए वैसा नहीं है। हो सकता है कि मुनिराज के अंतराय हों और वो लेट के सामाय कर रहे हों और तुम पढ़ के चले गए कि मुनिराज बैठ के सामाय करते हैं और तुमने देख लिया और तुम अरे वो तो सो रहे थे। एक व्यक्ति यहीं की चर्चा, उस दिन अंतराय होंगे 2-3, तो हम लेट गए सामाय माला जप रहे थे। अब भी हम ही करते थे 10 अक्षर में। कमजोरी आ गई शरीर में तो माला हाथ में रहती थी, चलता चिंतन, और किसी कहते माला सो रहे थे। बताओ, ये देखो वो अगर लेटी है तो क्यों लेटी है, सही में कमजोरी होगी, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होगा है? तो वहां वैयावर्ती का भाव तो नहीं आया, वहां सेवा का भाव तो नहीं आया, वहां चीटाकशी का भाव पैदा कर लिया। तो भैया ये मूढ़ाचार है, समझना। मुनियों के प्रति श्रद्धा बढ़े, मुनियों के गुणों जैसी गुणों की प्राप्ति हो, लेकिन मुनियों की कमजोरी, उनके दोषों को देखने के लिए मूढ़ाचार मत पढ़ना कभी। हाँ, क्या, हाँ, अब लोगों को क्या है, अरे वो माँ ऐसा कर रहे हो, नहीं। आप उसके अंतस में जाओ। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा हो, आपके देखने में नहीं आया हो, आपके सुनने में नहीं आया हो, लेकिन आज आया ना, तो इतना तो विश्वास रखो अपनी श्रद्धा पर, अपने आत्मविश्वास पर, कि हमने जो मुनियों की चर्या सुनी है, जो पढ़ी है, वो वैसी है। अगर इनसे कमी हो रही है तो इनके स्वास्थ्य में हीनता होगी, तो हम इनकी वैयावर्ती कर दें, इनकी सेवा कर दें, इन्हें पूछ लें, संजय भैया। और हम क्या अगर चीटाकशी करते हैं तो फिर काम नहीं बनता। तो 10 प्रकार के जो भेद हैं औद्योगिक के, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इच्छा मिच्छा कारो, इच्छा मिच्छा कारो, तद्धाकारो आसिया निशिहि,
तद्धाकारो व आसिया निसही आपुच्चा पड़े पुच्छा आपुच्छा पड़े पुच्छा चंदन समन समन मंतना ओया उपसंपा चंदन समंतना या उपसंपा। हाँ, पहला इच्छा, दूसरा मिथ्या कारो, तीसरा तथाकार, चौथा आशिका, पांचवा निस्सही, छठवा अपुच्छा, सातवां प्रतिपुच्छा मैं तो फिर से पूछना, आठवां छिंदन, नौवां समंत्रणा और दसवां उपसंपत्त। ये 10 प्रकार के औद्योगिक भेद हैं। इन्हीं से हमारा चारित्र निर्मल होता है, देखा जाए तो इन्हीं से हमारा ज्ञान निर्मल होता है। जब आप इनकी परिभाषाएं पढ़ोगे ना तो आपको लगे वास्तविक ये जीवन में है ये 10 चीजें, तो हमारे मुनि धर्म का आचार विचार बहुत निर्मल हो जाता है। अब इच्छा मिच्छा कारो, इच्छा गम्योपगमनम करोतीति इच्छाकारा आधर, मिथ्या व्यलीक करोतीति मिथ्याकारो विप्रमाणस्य त्यागा, एकस्य कार्य शब्दस्य निवर्ति समान्तस्य वा कृत उत्पत्ति। इच्छाकार, इच्छा का मतलब होता है इष्ट या स्वीकृति को करना इच्छाकार है, मतलब आदर करना किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आदर होना। अब वस्तु प्रति आदर कैसा होना भैया? व्यक्ति के प्रति आदर तो मान लिया, महेंद्र जी वस्तु के प्रति आदर कैसे करोगे? किसके प्रति? और ये टेबल है तो इसका आदर कैसे करोगे आप? बहुत बढ़िया। ये जिनवाड़ी पीठ है क्या, इसका भी क्या करना? आदर करना। कमंडल है मुनराज का, ये क्या है? इनका आदर क्यों करना? नहीं वो तो ठीक है, मनोभावना तो अच्छी है, आदर क्यों करना? क्योंकि ये मंगल के सानिध्य में रहने से वस्तु भी मंगल में हो जाती है। साधु कौन है भैया? कौन है? और साधु के पास जितनी वस्तुएं हैं वो सब कैसी हैं? मंगल है। कैसी हैं वो सब? मंगल। पीछी कैसी है? पंख। मोर का पंख मंगल है कि पीछी मंगल है? हैं? मोर का पंख मंगल नहीं है। हाँ, क्या? सानिध्य में आने से मंगल हुई है। अगर मोर का पंख ऐसे पड़ा है तो आपके पैरों में लग जाए तो आप ऐसे नहीं करते, और पीछ लग जाए तो क्या करते हो? क्यों? मंगल है। मंगल के आने से क्या वही वस्तु आपको बाजार में सहज में उपलब्ध हो जाती है, आप ला भी सकते हो। जो वस्तु साधु अपने हाथ से देता है आप उसका आदर करते हो। ये पैसे किने दिए? महाराज ने। हमें याद है
1992 की बात है, जब हम कक्षा 2 में पढ़ते थे, 3 में। आचार्य योगेंद्र सागर जी सबसे पहले हमने किस दशक उन्हीं की है शायद, जहाँ तक है। हम बहुत छोटे थे, कक्षा 2 में पढ़ते थे, 7 या 8 साल के थे। तो जो हमारे पिताजी थे गृहस्थ अवस्था के, वो हमें साथ में ले गए। शाम को चौका लिखाने गए थे कमेटी में कि भैया हमारा भी चौका है, जैसा आप लोग लिखाते हो जब। सो हम चले गए, तो हम भैया वर्ती कर रहे थे, तो महाराज के पंख, पीछे में से पंख हिल रहा था। तो उन्होंने, हमने उनके पैर दबाए, छोटे थे, तो उन्होंने वो पंख तोड़ के दे दिया। तो हमने उसे अपनी पुस्तक में रख लिया। आगे से हम स्कूल गए तो पुस्तक खोली तो पंख नीचे गिर गया। तो हमने उठा करके ऐसे माथे लगाया और फिर कॉपी में धर लिया। क्यों भैया, हमने ऐसा क्यों किया है? अब वो पंख मंगल है कि नहीं है? हाँ, अब वो पंख का आदर क्यों किया, पंख का सम्मान क्यों किया? क्योंकि वो पंख इतना पूज्यता को प्राप्त हो गया कि एक मुनि के हाथों से वस्तु मिली है, तो उस सम्मान को प्रतीक हो गया। क्या हो गया वो? तो आदर केवल व्यक्ति का नहीं। अब मान लो भगवान के अभिषेक का कलशा है, नीचे पड़ा है, तो आप क्या करते हो? आदर से उठा के धरते हो, हैं? क्या करते हो? आदर से उठा करके धरते हो। क्यों? क्योंकि मंगल है। मंगल के सानिध्य में रहने से जितनी वस्तुएं हैं वो क्या हो जाती हैं? मंगल है। कछ भी ले लो आप, ये टेबल भी मंगल है देखा जाए तो, ये पेन से भी मंगल है, ये चौकी भी मंगल है। आप इसमें पेन नहीं लगा सकते। सिंहासन भी मंगल है। क्या सिंहासन की भी पूजा होती है क्या नहीं होती? बताओ पंडित जी, सिंहासन पूजा होती कि नहीं होती? होती है। मंगल का तो विशेष आदर है ही है। अब मान लो आपके घर में, ये तो छोड़ो, पानी का गिलास खाली ऐसी पड़ा है, तो आपसे ठोका मारते हो, उठा के धरते हो? ठोका क्यों नहीं मारते भैया बालचंद जी? वो पात्र भी आदर योग्य है। क्यों आदर योग्य भैया वो? क्योंकि उस पात्र से ही हमारी प्यास बुझेगी। तो आदर, इच्छा का मतलब क्या है? आदर करना, चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे वो अचेतन वस्तु, आदर भाव होना चाहिए। मिथ्याकारो, असत्य करना मिथ्याकार है, और अशुभ परिणामों को त्याग करना यहाँ इच्छाकार और मिथ्याकार में दोनों में लिया गया है। यानी कि असत्य करना ये क्या है? मिथ्याकार, और अशुभ परिणामों को त्याग करना ये क्या है? इच्छाकार और मिथ्याकार, दोनों को एक साथ लेके चलिए। तथा कार, तथा का मतलब है कि प्रशस्त अर्थ के प्रतिपादन किए जाने पर ऐसा ही है, इस प्रकार बोलना, ये क्या है? वचन कहना। तथाकार क्या? ऐसा ही है। प्रशस्त वचन किसने बोला कि तीर्थंकर 24 होते हैं, तो बोलो हाँ, ये ऐसा ही है प्रशस्त वचन। या किसी का नाम अच्छे से लिया जी लगा के, तो हाँ जी, तो ऐसे उन वचनों को कहना
वो क्या है? तथाकार। पूछ करके गमन करना आसिका। आप आसिका करते नहीं करते भैया? हाँ, ये ऐसे आसिका करते हैं, ये आसिका नहीं है। हाँ, देखो आसिका दो शब्दों में आ गई। दाद जैसे ही आसिका शब्द बोली तो दादी की दृष्टि कहाँ गई? सीधी। क्यों? हमने आसिका शब्द इसी को माना है। हमारी समझ में भी आसिका क्या है? ये यहाँ आसिका का मतलब होता है असही असही असही। पूछ करके क्या करना? गमन करना। क्या करना? जब मंदिर से निकलते हो तो क्या बोलते हो भैया? मंदिर से निकलते हो तो हाँ, तो क्या बोलोगे बालचंद जी? हैं? मंदिर से बाहर गमन करोगे, बाहर जाओगे तो क्या बोलोगे? तो असही अस्य ये है आसिका। क्या है? हाँ, असही असही। मुनियों की 13 प्रकार की क्रिया होती हैं। पंडित जी बताओ। हाँ, क्या कर रहे हैं? परमिष्टि को हाँ नमस्कार। हाँ, और हाँ 7 हो गई। और हाँ, ये 13 प्रकार की क्रिया होती हैं। सट आवश्यक पंच परमिष्ट को नमस्कार अस्य और निश्चय क्रिया है, करना ही है। क्या? तो कहीं जाना है, गमन करना है तो आसिका पूछ करके। गुरु है तो गुरु से पूछो। हाँ, तो हम कौन से? हम खुद ही फिर तो। हाँ, फिर तो हम खुद ही है ना। अगर जैसे अब पंडित कुछ करना है, इनको कुछ करना है तो हमसे पूछेंगे। जो मुखिया वो किससे पूछेगा? फिर तो जो आगम कह रहा है उस आगम से चल रहे हैं, बस वहाँ पूछना है। हाँ, कोई विशेष आयोजन है, विशेष क्रियाएं तो मैं गुरु से आज्ञा मंगाते हैं, फिर गुरु से पूछते हैं हम क्या करें कि नहीं करें, ऐसा करें कि नहीं करें, फिर वो निर्देश करते हैं। विशेष कार्यों के लिए गुरुजनों की आज्ञा ली जाती है। और सामान्यतः चर्या है तो उसमें जो मुखिया है उसके अनुसार चलती क्रियाएं। और जब मान लो हम ही मुखिया हैं तो हम किससे पूछें? हम हाँ, तो हम तो जो वो बोलते कहाँ हैं? उनसे पूछे मतलब हेलो। तो उनसे हम हाँ, जैसे आ को जा रहे हैं तो भगवान के भक्ति पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। क्या? हाँ, वो तो अगर हमारी फिर तो प्रत्येक क्रिया में जिन आज्ञा है ही है, और जिन आज्ञा है तो जिन आगम पूरा चल रहा है, पूछ ही रहे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। लेकिन व्यवहार में यह है कि जो संघ का मुखिया है वो आगम अनुसार प्रवृत्ति करते हैं और कराते हैं। संघ के अन्य सदस्य जो हैं उन्हें कुछ करना है तो संघ के मुखिया से पूछना पड़ता है। कहीं जाना है, कुछ लाना है, कुछ करना है तो एक बार उनके नज़र में डालनी पड़ती है कि हम यही माता जी आए तो पूछ के हम जाए, जाओ, नज़र में हो गया। पूछने का मतलब दो चीज़ हैं। एक तो संघ के मुखिया के नज़र में रहता है कि कौन साधु कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ मिलेगा। दूसरी बात, संघ के मुखिया का आदर और सम्मान जब संघर्ष लोग करते हैं तो सामने की समाज, सामने के लोग भी उस दृश्य को देखते हैं तो वो भी झुकते हैं। क्या? तो दो चीज़ें, एक तो आदर विनय भाव बढ़ता है और दूसरा संघ के मुखिया की नज़र में रहता है कि कौन साधु कब कहाँ गया है। मतलब किसी जंगल जाने और कह के जाओगे तो हमें पता है, ऐसे कि तुम्हें पता ही तुम कहाँ गए हो, मंदिर में बैठे हो कि जंगल गए हो कि हार गए हो कि स्वाध्याय कर रहे हो कि चर्चा कर रहे हो, कहाँ हो, तो बताना जरूरी होता है। तो आज का यानी कि गमन करना, और निषिद्ध का यानी कि प्रवेश करना पूछ करके।
मंदिर में आते हो तो क्या बोलते हो? निस्सही निस्सही। प्रवेश करने को निस्सही और जाने को असही तो करते हो। ये तो जिन्होंने मूलाचार नहीं पढ़ा वो भी करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। क्या बता दिया कि जो देवी देवता हैं तो उनके निस्सही निस्सही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो शब्द का अर्थ वो निकलता है कि जो भी देवी देवता हैं मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमारी दृष्टि में नहीं आते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, ऐसी अवस्था में हम उनको कैसे रास्ता मांगें? तो एक शब्द दिया कि आप निश्चय निश्चय कह दीजिए, वो आपको स्थान दे देंगे। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात तो सुन रहे हैं। क्या वो आपकी बात तो सुन रहे हैं? जैसे हमारी चींटी है, चींटी को दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है तो आप तो चींटी को रास्ता दो कम से कम। क्या चींटी को दिखाई नहीं दे रहा है, ये बात पक्की है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है तो आप तो चींटी को रास्ता दो कम से कम। तो ऐसे ही हमें देव दिखाई नहीं दे रहे, देवों को हमारी बात तो सुनाई दे रही है, तो क्या करती? रास्ता पहला। दूसरा, जहां हम जूते चप्पल उतारते हैं वहां पर जब निश्चय निश्चय कहते हैं तो भगवान से कहते हैं कि जितने भी, अभी तो मैंने जूते चप्पल उतार के आया हूं, लेकिन अब जितना भी राग द्वेष ईर्षा भाव मात्सर्य भाव क्रोध मान माया लोभ जितनी भी विकारी परिणाम हैं उन सभी को मंदिर के बाहर छोड़ के आता हूं। यहाँ पे ये भी निश्चय 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 है। क्या जितने भी विकारी परिणाम हैं, जितने विकारी भाव हैं, उन सबको कहाँ छोड़ के आ रहे हैं हम? बाहर। अगर मंदिर में लेके आओगे तो नियम से झगड़ा होगा ही होगा, और मंदिर में उन्हीं का झगड़ा होता है जो विकारी भावों को लेकर के मंदिर में आते हैं। जिनके विकारी भाव नहीं है वो झगड़ा करेंगे नहीं, तो छोड़ के आए ना। बालचंद जी, जब आप क्रोध को साथ में लेके आओगे तो आपको झगड़ा होगा ना, जब लेके नहीं आओगे तो झगड़ा क्या बात का होगा। और हम अधिकांश लोग निश्चय निश्चय बोल तो देते हैं, लेकिन वो निश्चय निश्चय शब्द के अंत तक पहुंच नहीं पाते। क्या है? तो इसीलिए जब भी निश्चय बोलो, केवल जूते चप्पल का त्याग मत करो। मंदिर में घुसने से पहले जितने भी आत्मा में विकारी परिणाम भरे पड़े हैं उन सभी विकारी परिणामों को भी वहीं पे उतार के आओ, वहीं छोड़ के आओ। जहाँ अपने मौजे उतारे थे, जूते उतारे थे, पर्स उतारा था, बेल्ट उतारी थी, वहीं उतार के उनको भी आओ। तब देखो आनंद भक्ति का। तो निश्चय और असही। अब आप पूछा कोई भी कार्य करना हो तो गुरु आदि के अभिप्राय लेना या पूछना। कोई भी कार्य करना, किसी को पढ़ाना है, लिखाना है, प्रवचन करना है, अन्य कोई भी कार्य करना है तो गुरु आदि का अभिप्राय जान लेना या उनसे पूछ लेना। अथवा अनिषिद्ध वस्तु है उनको ग्रहण करने के लिए पुनः पूछना। कोई ऐसी वस्तु जो हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए, एक बार पूछो गुरुदेव से तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और आपको चाहिए तो फिर पुनः उसको फिर पूछो प्रीति द्वारा से। क्या कभी भी किसी की वस्तु को बिना पूछे मत लो। यहाँ तक कि हम साधुओं को आदेश दिया जाता है कि आप कमंडल का पानी भी बिना पूछे
नहीं ले सकते, पूछ के लो। प्रतिपच्चा पुण्य, अनुकूल प्रवृत्ति का नाम छंदन। गुरु के प्रति अनुकूल प्रवृत्ति हो, जैसा गुरु चाहते हैं वैसी हमारी प्रवृत्ति होना चाहिए। जैसे कि श्रुत सागर जी मुनिराज, गुरु ने कहा कि जाओ भाई, जहाँ आपका विवाद हुआ है वहीं जा खड़े हो जाओ। तो उन्होंने गुरु के प्रति गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति की। तो कौन सा गुण आ गया उनके में? छंदन नाम का गुण आ गया। क्या आ गया? चाहते वो मना भी कर सकते थे कि महाराज हम नहीं जाए रात में इतनी दूर वापिस, हैं? ये गुण होता। इसलिए गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति होना चाहिए। और श्रावक हैं तो गुरु के प्रति अनुकूल, भक्त हैं गुरु के प्रति अनुकूल। गुरु क्या चाहते हैं हमसे, हम क्या चाहते वो नहीं। और आज का श्रावक क्या है, जो हम चाहते वैसा महाराज करें तो ठीक हो महाराज, तुम हमने खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ गए, लेट जाओ तो महाराज अच्छे हैं। उन्हें तो मना कि नहीं, अरे वो महाराज बेकार है। जबकि होना ये चाहिए था कि गुरु के अनुकूल भक्तों को, शिष्यों को प्रवृत्ति करना चाहिए थी। तो श्रावक गुरु को अपने अनुकूल चलना चाहता है, हम जैसा कहें वैसा महाराज करें। तो महाराज कैसे हैं? अच्छे हैं संजय भैया। और नहीं है तो फिर विनोद भैया, महाराज तो वो तो ऐसे ही थे। नहीं, हमारी प्रवृत्ति गुरु के अनुकूल होना चाहिए। ये कौन सा गुण है फिर? छंदन नाम का। अर्थात जिसका जो कुछ उपकरण आदि लिया है उसे उसके अभिप्राय के अनुकूल प्रवर्तन करना, उपयोग करना। छंदन, आपने पेंसिल ली है, आपने पेंसिल क्यों मांगी थी? लिखने को कि बांटने को? वो आपने क्या किया? हमसे मांग कर ले गए, दूसरे को दे के आ गए। हमसे बोला महाराज मैं एक पेंसिल दो, हमने अपनी पेंसिल दी और तुमने दूसरे को पकड़ा दी ले जा करके। तो छंदन नाम का दोष गुण है कि नहीं है? गुण नहीं है। जिस उपयोग के लिए वस्तु ली है, क्या उसे उसी उपयोग में लो। हमने पुस्तक पढ़ने को दी और तुमने दूसरे को पकड़ा दी। हमने डायरी आपको दी और मेहंदी दूसरे को पकड़ा दी। नहीं, या तो मना कर दो, नहीं तो गुरु ने आपको विश्वास पे दी है और आपने क्या किया? उसका दुरुपयोग कर लिया। तो जिस उपयोगी वस्तु है उसी का सत्कार करके याचना करना, अतः गुरु को आदर पूर्वक नमस्कार आदि करके उनसे मिली वस्तु आज्ञा को मांगना सन्मंत्रणा है। सत्कार करके आदर करते हुए याचना करना। क्या करना? कमंडल चाहिए, पीछी चाहिए, माला चाहिए, पाटा चाहिए, पुस्तक चाहिए, पेन चाहिए, डायरी चाहिए, जो भी क्या गुरु से लिया है तो क्या करना? निवेदन करके आदर पूर्वक नमस्कार करके वस्तु या आज्ञा मांगना है तो आदर से, वस्तु मांगना तो भी आदर सहित मांगना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? सन्मंत्रणा। क्या कहलाती है? सन्मंत्रणा। और अपना निवेदन करना, मैं आपका हूं, ऐसा कहना उपसंपत है। अब मान लो गुरुदेव हैं, तुम कुछ भी मत करो, उनके पास बैठ रहो, कहो महाराज हम आपके हैं, हमारी जितनी विभूति है। बहुत अच्छी बात कही थी आचार्य भ्योसा महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कि गुरुदेव ने इस वृक्ष को, बीज को चारित्र की भूमि में बोया था और आज ये वृक्ष आचार्य भ्योसागर जी एक कल्प वृक्ष बनकर के उभरे हैं,
जिसकी फलों में कई मुनि, कई आरिका, कई क्षुल्लक, कई क्षुल्लिकाएँ, कई ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियाँ फलीभूत हो रही हैं, ये सभी फल आचार्य विराग सागर महाराज जी को समर्पित हैं। जितने फल हैं, क्यों? मैं उनका हूं तो फल भी, भैया जिनका वृक्ष है तो फल किसके होंगे? हैं? ऐसा तो नहीं कि वृक्ष संजय भैया का हो, फल भैया खा जाए, ऐसा होता है क्या? हैं? वो बेच दे, बात अलग है। जिसकी गाय उसका दूध। तो जिसका वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, तो फल किसके हैं? जिसने कल्प वृक्ष को लगाया है, जिसने वृक्ष लगाया है, फल ही लेता है। तो ऐसा गुरु से कहना, गुरुदेव मैं आपका हूं और मेरी जो संपदा है, चाहे चेतन हो चाहे अब अचेतन, क्या चेतन तो मान ले कि भैया शिष्य वर्ग चेतन है, और अचेतन क्या? अचेतन पीछी, कमंडल, शास्त्र आदि आदि जो है सब आपको समर्पित है। क्या? हाँ? जो चेतन अचेतन वस्तु है, मैं आपका हूं, ऐसा गुरु से कहना। क्या? हम आपके हैं। क्यों? ये गुरु के प्रति बहुमान शब्द है। हमारे कभी किसी महाराज से हम बात करते हैं ना, कभी फोन पे कभी ऐसे भी, तो हम सीधे बोलते हैं हम आपके हैं, आप आदेश दो। न तो उन्हें आदेश देना है कि सब अपने सक्षम हैं, सब व्यवस्थित हैं, लेकिन हम जब अभी आचार्य सुंदर साहब आपके बात हुई थी ना, महाराज आप तो आज्ञा दो, हम आपके हैं, आपके चरणों के दास हैं, इतना कहते हो गुरु प्रसन्न हो जाती है। ये नहीं इसलिए कि उनका विनय गुण देखो, विनय गुण शिष्य का, कि हम आपके चरणों के दास हैं। तो गुरु के प्रति ऐसा बहुमान, हम आपके हैं ऐसा कहना पर प्रचा शब्द आप शब्द नहीं है, क्योंकि उत्सव अपवाद में सबके प्रति भी यही मैं आपका हूं। जैसा आप श्रावक लोग हैं, महाराज हम आपके चिंता मत करो, हम हैं ना आपके साथ। मान लो कभी बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, कोई बात हो गई, तो कहो नहीं भैया महाराज हम आपके साथ हैं, आप क्यों घबराती हो, हम हैं ना आपके साथ में। क्या? तो उसमें क्या होता है, संपत्ति नाम का गुण हमारे अंदर प्रकट होता है अपने आप को। ये नहीं गुरु के प्रति नहीं। देखो श्रावक के, तो मैं तो एक बात कहता हूं, जिनकी दीक्षा हो गई है वो तो फिर भी एक दायरे में बंध गए हैं। क्या? जिनके हाथ में पीछी कमंडल है वो तो फिर एक दायरे में बंध गए हैं। जैसे मान लो हमें, तुम अपने गुरुदेव से बंधे हैं, है ना, कोई आचार्य विद्यासागर से दीक्षा लेकर उनसे बंधे, वो दायरे में है। लेकिन आप किसी से नहीं बंधे, आप छुट्टा हो। आप कैसे हो? जब तक पीछी कमंड हाथ में तब आप किसी बंधे नहीं, छुट्टा हो। जो साधु मिले वो की सेवा करो। ये नहीं कि हम तो उन्हीं के बंधे उन्हीं की सेवा करेंगे। आपको बंधने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका नामकरण नहीं हुआ है, आपको पीछे कमंडल नहीं है, आपका साधु जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक आप बंधे नहीं किसी से, महेंद्र जी। क्योंकि आपके नाम के आगे किसी विशेष गुरु का नाम नहीं जुड़ा भी। क्योंकि नाम के आगे कब जुड़ता है? जब दीक्षा के संस्कार हो जाते हैं। इसलिए आपके नाम के आगे तो दिगंबर संत गुरु हैं,
ऐसा शब्द जुड़ना चाहिए कि जितने भी दिगंबर संत है वो सब हमारे कौन है, गुरु। ये तो हमें जोड़ रहे हैं कि हम बराग सागर जी के हैं। बताओ भैया आप किन के शिष्य हो? ये भैया किन के हो? हम किन के हैं? हाँ, हम सब के नहीं कहेंगे। क्या हमसे पूछा जाएगा और आपसे पूछे कि आपका जो हमारे ब्राज में बताओ किन के शिष्य हैं? सबके शिष्य ऐसे बोलोगे क्या? क्या कहोगे? ब्राग सागर के शिष्य। और आपसे पूछा आप किन के शिष्य हो, क्या बोलोगे? बोले भैया किन के शिष्य हो, बताओ ईमानदारी से। हैं? हाँ, कभी एक से बंध के मत रहना। जब तक हाथ में पीछे कमांडर नहीं आए हैं तब तो आप स्वतंत्र भैया, सबकी सेवा करो। जब पीछे कमांडर फिर तो आपको बंधना ही एक से हैं। हम तो बात ही नहीं चाहिए। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं की वो करेंगे, नहीं। जब तक हाथ में, फिर तो आपको एक को ही मानना है, जिससे पीछे कमांडर लोगे उन्हीं को मानना है। देखो बात तो चलती है, एक बार संस्कार हो गई। आज बसुनंदी जी महाराज हैं जो पूर्व में निर्णय सागर थे। आज भी जब बात चलती है कि दीक्षा गुरु कौन है, तो आचार्य बराग सागर जी का नाम ही उनके दीक्षा गुरु लिस्ट में आता है। एक बार बच्चे का जन्म कुल में हो जाए, एक बार बच्चे का जन्म कुल में हो जाए, अब वो बच्चा कोई भी काम करे, कैसा भी काम करे, अच्छे से अच्छा कर ले और बुरे से बुरा कर ले, बताओ कौन से कुल का कहलाएगा? वो चोरी चपाटी शब्द विषय कर ले तो भी उसी कुल का कहलाएगा। इसीलिए कुल मिला के ये है कि हम श्रावक जब तक खुले हैं, सब दिगंबर साधु की सेवा करो, किसी एक से बंध के मत रहो। जो आपकी दृष्टि में आ जाए, जो आपके सामने आ जाए, उनकी सबकी सेवा करो और फिर दीक्षा ले लोगे। फिर तो आपको एक कोई जयकारा बोलने हैं, एक कोई नाम लेने, आपको क्या करने? क्यों? फिर तो बंध गए एक से। तो जब तक नहीं बंधे हो तो भैया सबकी जयकारा, सबका सम्मान, सबका आदर, सबकी भक्ति करते रहो। यही आपके जीवन का सार है। बाकी बातें कल फिर देखेंगे। ये पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री अक्षर बराग सागर जी महाराज की। अतः पौर्वाणिक श्राद्ध निष्ठापन क्रियाणाम पूर्वाचार अनुकीर्णम सकल कर्म चातम भाव पूजा वंदे स्तम समेत